हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का edu.times पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज NCERT के चैप्टर 3, 4, 5 जो कि क्लास 3 की NCERT है। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर हम पूरा एक NCERT का संपूर्ण अध्ययन या एक निचोड़ लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, एक एक करके चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हुए हम चलेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है। तो चलिए, ये हमारा पहला टॉपिक है क्लास 3 और चैप्टर 3, पानी रे पानी। ठीक है, मुँह धोऊंगा पानी से पीऊँगा मुन्ना नहाता है, मतलब एक अच्छी सी कहानी यहाँ पर हमें मिलती है। इसी को इंग्लिश में हम देखते हैं। तो ये आपके सामने पानी रे पानी, वाटर ओ वाटर, सामने पोएम मिल रही है पूरी। इस पोएम के राइटर कौन है, ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना, श्री प्रसाद। ठीक है, पोएम के राइटर कौन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर इंग्लिश वालों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो श्री प्रसाद ने पानी ओ पानी किताब लिखी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी पर जो कविता लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही लिखना, श्री प्रसाद। अब देखो, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं बच्चों को कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल करके बन सकता है कि कहानियाँ या फिर कविताओं से बच्चों में किस प्रकार का विकास होगा या किस प्रकार उनके ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो बिल्कुल पॉइंट याद रखते हुए चलना कि कहानी और कविताओं से क्या हो रहा है, बच्चों में लगाव बढ़ रहा है अपनी कम्युनिटी में आर्ट्स के थ्रू। ठीक है, आर्ट के द्वारा उनका लगाव बढ़ेगा। ओ सॉरी, ये गड़बड़ हो रही है। ठीक, चलो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, पानी पर कविताएं जानते हैं, जिन कामों में पानी की ज़रूरत उन्हें टिक करें, ऐसे विचार करें। देखो, यहाँ पर पूछ लेता है पानी किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। नहाने हैं, पीने के लिए, घर धोने के लिए, खेतों में आटा गूंदने के लिए, उद्योगों के अंदर भी पानी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। उद्योगों में पानी का इस्तेमाल होता है, ये पॉइंट आपको पता ही है। अब पानी कहाँ से मिलता है ये आपसे पूछ लेता है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी कहाँ से मिलता है, तो यही पॉइंट यहाँ इंग्लिश में हम देखते हैं। तो पानी कहाँ से मिलता है इसकी ये बात कर रहा है। तो हम पहुँच गए हैं, देखिए ये आ गया। ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वाटर और क्या क्या पानी के सोर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक, वाटर फ्रॉम वेयर। तो पानी के स्रोत जैसे कि आप देखते हैं, झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका या गर्म सोता। ये टाँका क्या होता है ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको मिल रहा है टैंक, टाँका टैंक, तालाब को बोला गया है एक तरीके से, सी एंड हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसको हम गर्म स्रोत कहते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं तो जब आप यमुनोत्री जाते हैं तो वहाँ पर गर्म चावल भाप से पकते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो वो गर्म स्रोत होता है। तो ये कुछ पानी के स्रोत हैं, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखो आपने गर्म पानी ज़मीन से निकलता हुआ कहीं देखा है, तो कहाँ देखा है, यमुनोत्री मैंने एक और दिया। और एक और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गुड़गांव में, या फिर कह सकते हैं अब गुरुग्राम नाम हो गया है, तो गुरुग्राम में किस जगह पर एक गर्म पानी का स्रोत है। कोई नदी बह रही है उसके बारे में बताओ, पानी कहाँ से मिलता है, दूर जाना पड़ता है। अब देखो अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट, कई जगह कुछ लोग आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, इस पर चर्चा करें। भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। अब एक पॉइंट बिल्कुल समझते हुए चलना, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चों को भेदभाव के प्रति संवेदनशील किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो भेदभाव के प्रति जब संवेदनशील बनाया जाता है तो उसको संवेदनशील बनाया कैसे जाता है, चर्चा के द्वारा। ठीक है, कैसे बनाया जाता है,
वार्तालाप के द्वारा। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चल लेना, ठीक, कि बच्चों को भेदभाव जैसे विषय के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। कैसा भेदभाव भाई? पानी लेने में तो जो लोग गांव से संबंध रखते हैं उन्हें पता होगा कि बहुत बार कुछ गांव के तालाब या कुएं इस तरीके से सुरक्षित कर दिए जाते हैं कि वो हायर कास्ट के लिए बोल दिए जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशंस होता है वहाँ पर, लोअर कास्ट के लिए उनको आना मना किया जाता है। अब तो ये काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, जब आज़ादी की हम शुरुआती चरण में थे, उस समय पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हुआ करती थी। तो इसलिए भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना ये इम्पोर्टेंट मिलता है चर्चा के द्वारा, ठीक है। रंग भरो, देखो तालाब, ये पानी अलग अलग जगहों पर लिया जा सकता है, रखा जा सकता है। मतलब कि बर्तन, लिखा क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब है कि बर्तन जैसा होगा पानी का आकार, पानी का आकार वैसा ही हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई है? जैसा बर्तन होगा उसी प्रकार से पानी का आकार हो जाता है। चाहे आप छोटा सा यहाँ पर घड़ा, छोटा सा ये गगरी टाइप का कुछ ले लें, ठीक है, लोटा ले लें, ये घड़ा ले लें, जग लें या गगरी ले लें, ठीक। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं किस बर्तन में ज़्यादा पानी कम पानी, यही बात कर रहे हैं। अब इसी को ही अगर हम देखते हैं वाटर शेप कैसी होगी, देखो आपको मिल रहा है बाल्टी है, फिर ये सुराही टाइप का मिल रहा है, ये गैलन की तरह मिल रहा है। तो जैसा आकार बर्तन का आकार वैसा पानी का आकार। अगला क्या मिल रहा है इसमें हमें? तो अगला जो इम्पोर्टेंट मिलता है, छुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। भाई छुटकी कन्फ्यूज्ड क्यों हो गई है? कन्फ्यूज ऐसे हो गई है कि अगर आप आते हैं मेरे घर में तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आप दो लोगों को बराबर बराबर ग्लास में कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने बोला आपको क्या चाहिए, आपको कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कांच का गिलास इस तरीके से चौड़ा हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गई यहाँ पर कम। तो छुटकी का यही कहना है कि मेरे को कम कोल्ड ड्रिंक दे दी कांच के गिलास में, जबकि ये क्या है, दोनों में क्या है, समान पानी भरा हुआ है, दोनों में समान पानी भरा हुआ है। तो यही चीज़ बोलता है कि छुटकी चकराई में, ठीक है। वर्ग पहेली बिल्कुल ढूंढ सकते हैं आप, छुटकी चकराई करके दिखाओ। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक। जो अलग है उसको अलग करके दिखाओ, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं एक बार, नदी पहाड़ तालाब नल सोता। तो भाई ये क्या बोल रहा है, इनमें से जो अलग है उस पर सर्कल लगा और बताओ क्यों। तो नदी, यहाँ पर पहाड़ अलग है भाई, पहाड़ अलग है, जान सकते हो सब पानी के स्रोत हैं। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। तो कंघी करना, बाकी सब में पानी का इस्तेमाल होता है। मछली, बतख, बंदर, मामा, मच्छर या कछुआ। तो यहाँ पर बंदर अलग है क्योंकि सभी लोग पानी में तैरते हैं, मतलब कि सभी चीज़ें पानी से संबंधित है। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। तो कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। भाई कौन सा अलग होगा? नाव अलग होगा, क्योंकि नाव कहाँ चलती है, पानी में चलती है, बाकी चीज़ें सड़क में चलती है। आसान सी चीज़ें हैं। कभी कभार आपसे पूछ लेता है एक आध आसान सा क्वेश्चन, देखिए वाटर कलर से क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका चैप्टर 3 है वो आपने कंप्लीट कर दिया। बच्चों को संवेदनशील बनाना, बाकी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ जिनको मैं, उनको नोट करते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं चैप्टर 4, हमारा पहला स्कूल, ठीक। चैप्टर 4 ये आ गया, हमारा पहला स्कूल। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, आर फर्स्ट स्कूल। तो क्या है हमारे पहले स्कूल में? तो स्कूल में बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, हमारा पहला स्कूल कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वो है हमारा परिवार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट पिछले चैप्टर से मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। परिवार में सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, परिवार से सबसे ज़्यादा करीबी से हम जुड़े रहते हैं, ये भी पूछ लेता है कि आप किन से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े रहते हैं, परिवार से, ठीक है। उनसे अलग होने के बारे में शायद ही कभी सोचा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिलते हैं। इमोशनल कर रहा है ये हमें, क्योंकि लॉकडाउन का सीन चल रहा है, सब परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो यस, आवर फर्स्ट स्कूल इज़ फैमिली, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर देखते हुए चल लेना, बिकॉज वी क्लोज टू आवर फैमिली, ठीक है। अगला, परिवार का चित्र बनाओ, फोटो चिपकाओ। भाई ये आप करते हुए चलना, एक्टिविटी दी गई है। परिवार में कौन कौन है उनका नाम लिखो, रिश्ते लिखो, ये भी बिल्कुल बताते हुए चलेंगे, ठीक है।
दो लोगों के आपस में रिश्ते को, जैसे पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बेटी है, बाप बेटा, तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं, परिवार के लोगों को किस तरीके से बुलाते हैं, कुछ चित्र बनाओ, आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। अब परिवार एक चैप्टर भी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दो बच्चे हैं, इनके माता पिता दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दादी हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा परिवार है, हाँ समझ चुके हो गए आप, ये संयुक्त परिवार दिखाई दिया है, ठीक है। जैसे तुम्हारी परिवार में किससे मिलते जुलते, चलो ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। तो देखो क्या है इनके परिवार के बारे में खासियत, चित्र आपने देख लिया है। धोबी का काम करते हैं, परिवार के सभी सदस्य अपनी तरह से कपड़े धोते हैं, सुखाते, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही मिलता है कि परिवार के सभी सदस्य क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो केवल अनवरी का परिवार है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य किसमें, कार्यों को पूरा करने में हाथ बटाते हैं। आप देखते हैं परिवार में एक दूसरे के लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सहयोग करते हैं। ये भी परिवार का एक फीचर है, वो क्या कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। चचेरा भाई भी आ चुका है, तो अभी बात करेंगे परिवार के ऊपर ही, ठीक। परिवार में किससे क्या सीखा है, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ, ये आपको अपने हिसाब से भरना है। जूते बाहर उतार के ही घर में आना सुरेखा के घर का रिवाज है। अब देखो घर का रिवाज है बोला गया है, कुछ दोस्तों के घर में जूते चप्पल पहनकर अंदर जाने देते हैं, सुरेखा इसके बाबा इससे नाराज़ होते हैं। तो रिवाज का मतलब क्या होता है कि घर के जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको घर का रिवाज कहा जाता है। समय के अनुसार रिवाज बदलते रहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। इसका मतलब परिवार क्या है हमारा, एक तो है संयुक्त परिवार, एक है संयुक्त परिवार जिसमें क्या है, जिसमें है बच्चे, बच्चों के माता पिता और इनके दादा दादी, या फिर कह सकते हैं जो चाचा चाची हैं, चाची चाचा और ताऊ ताई हैं, ये सब मिलके रहते हैं, ये संयुक्त परिवार बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये संयुक्त परिवार की खासियत बत दिखा रहा है कि तुम्हारे परिवार में किसी को कोई खास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, खुश होने पर गाना, इसकी बात ये कर रहे हैं। हाँ, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो, तो पहला पॉइंट यही कि परिवार में बड़ों की इज्जत की जाती है, ठीक है। घर का मज़ेदार किस्सा बताओ। अच्छा एक और पॉइंट बता देते हैं यहाँ पर, वो ये है कि एक तो संयुक्त हो गया और दूसरा है हमारा एकल परिवार। एकल परिवार जिसमें क्या होते हैं, जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चों को शामिल किया जाता है, तो ये एकल परिवार मिलता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर परिवार के बारे में कुछ पॉइंट देख रहे थे, कुछ पॉइंट डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल फैक्ट जो एनसीईआरटी में है उन्हें नोट करते। तो आपको 2-3 पॉइंट मिले यहाँ से, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, बड़ों की इज्जत परिवार में की जानी चाहिए, परिवार के जो नियम कानून हैं उन्हें घर का रिवाज कहा जाता है, ठीक। चलो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, इंग्लिश में इसी चैप्टर को देखते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, फैमिली नेम, देयर रिलेशनशिप। अच्छा चलो रिलेशनशिप की बात आई है तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना कि संबंध, रिलेशनशिप क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप यहाँ पर मिलता है वैवाहिक संबंध, पहला क्या मिलता है, मैरिटियल रिलेशन, ठीक है। विवाह करने से जो संबंध बनते हैं वो मैरिटियल रिलेशन है। और दूसरा मिलता है रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, जिनसे आपका खून का नाता रिश्ता होता है, ठीक है। वैवाहिक संबंध में जैसे हम बात कर लेते हैं साला, साली, सास, ठीक, ससुर, तो भाई ये जो
पूरा ससुराल गेंदा फूल बन रहा है। ये ससुराल गेंदा फूल क्या है? मैटेरियल रिलेशन है, वैवाहिक संबंध है। रक्त संबंध में कौन आते हैं? देखो माता पिता तो हैं ही, इसके अलावा भाई बहन आ जाएंगे, चाचा ताऊ आ जाएंगे। ये किस में आते हैं? ये रक्त संबंध में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। घर की बात चल रही है, ठीक। और किसका घर है? छोटू का घर है भाई। छोटू हमारे वैसे भी सोसाइटी में बहुत सारे हम इधर उधर देखते ही रहते हैं। तो छोटू पहली बार शहर आ रहा है, और कौन से शहर में पहुंचा छोटू? मुंबई शहर पहुंच रहा है छोटू पहली बार। ठीक है, चलो ये मुंबई शहर की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये कुछ पेंटिंग्स ड्राइंग दिखाई गई हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। फिर से ये तीनों चीज़ें दिखाई, ये ड्राइंग बताई है। अब देखो छोटू की कहानी देखकर बताओ कि छोटू पाइप को देखकर क्या सोच रहा होगा, पाइप का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा होगा। छोटू पाइप के आसपास की जगहों के हिस्सों में बांटा है, कौन से हिस्से में कौन सा समय बिताना पसंद करता है, तो ये तो उनके बारे में बताया गया है। पॉइंट ये है, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में अंतर करवाना। मकान क्या होता है? मकान खाली होता है। एक बड़ा पुराना डायलॉग कि चार दीवारी और छत मकान है, और तुम आए तो तुमने मेरे मकान को घर बना दिया। रोमांटिक मूवी का डायलॉग याद आ गया ये तो एक। घर क्या होता है? घर मतलब इसमें परिवार के सदस्य रहते हैं। इसमें कौन रह सकते हैं? इसमें पति पत्नी हो सकते हैं, इसमें रह सकते हैं भाई बहन, ठीक है, चाचा ताऊ, इन सब सदस्य मिलकर के जब रहते हैं तो उसको घर कहा जाता है। मतलब एक और पॉइंट नोट कर लेना कि घर से लोग क्या होते हैं? भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। भावनात्मक जुड़ाव होता है घर से। जबकि मकान, मकान क्या बोल रहे हैं आप? मकान की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कभी किसी होटल में जाकर के रुक जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, तो वो आपका मकान है। ठीक है, या फिर आप किसी होटल में जाकर रुकते हैं, किसी बंगलों में जाकर के स्टे करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है कि रूटीन, आप कहीं गोवा जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? पूरा कॉटेज बुक करवा लेते हैं, तो वो मकान बोल दिया जाता है। या बहुत ही सिंपल, स्कूल के टाइम पर हॉस्टल है, पीजी है, ये सब मकान के एग्जाम्पल मिलते हैं। भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पीजी हॉस्टल आप जब मौका मिले तब बदलते रहते हैं, सुविधा के हिसाब से इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। चलो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? छोटू ने पाइप के अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों में बांटो। ठीक है, कौन सा कब बता रहा है? हाँ, अब ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारे इजाज़त के बगैर। हमारी मर्जी से जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पालतू पशु, पेट एनिमल्स। ठीक है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे कि आपके घर में आप कौन कौन से पेट्स पाल रहे हो और आपकी इजाज़त के बगैर कौन रह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं वो है कॉकरोच। या इससे नहीं डरते हो तो कुछ लोग छिपकली से डरते हैं। अब छिपकली बोलूँ या छिपकली बोलूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। या कुछ लोग चूहे से डरते, तो ये मर्जी के बगैर रहने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, हमें किराया भी नहीं देते हैं भाई, इनसे परचक ज़रूर किराया वसूल करना। ठीक है, तो पालतू पशु बताना मुझे कमेंट करके। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। अलग अलग घर अलग अलग तरीके के होते हैं, ये देखो। ठीक है, और अलग अलग कमरों के बजाय घर के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग किया जाता है, ताकि विशिष्ट व्यक्तियों का आना जाना उनके घरों में तौर तरीके को दर्शाता है। ठीक, तो घर अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ एक और कविता है, घर प्यारा सदा यही कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। कहानी किसने लिखी? देखो यहाँ पर दिखा दिया भाई, मैं तो डर ही गया था। ठीक है, आपने पालतू पशु पाल लिए तो कह सकते हैं कि ये आपके पालतू हैं, लेकिन ये जो मक्खी घूम रही है इधर से उधर, ये जो चींटियों ने लाइन बना रखी है, ये चींटियाँ कहाँ जाएंगी? ठीक है, अब मक्खी है तो मक्खियों के खाने के लिए हमारी प्यारी छिपकली आ जाएंगी, कॉकरोच आ गए, चूहे आ गए, ये बिना मर्जी के रह रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये बच्चा टोली
भारत विज्ञान समिति के द्वारा किताब या उनकी मैगजीन में लिखा गया था। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन से मर्जी के बिना रहते हैं। अक्सर आप इनको देख के कभी कभी डर भी जाते हैं। दो जानवर जो, चलो ये तो वही है जो मैंने बता दिया, जो ऊपर डिज़ाइन बना दिया। तुम अपने घरों को साफ कैसे रखोगे? स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। सफाई का काम कौन करता है? कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? घर की सफाई कैसे करते हो? ये सारी चीज़ें मिलती है आपको। हाँ, लता का घर इस तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मिल रहा है। अब ये पॉइंट मिल जाता है फिर से कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में प्रश्न पूछा गया। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत, स्थानीय सामग्री के उपयोग, त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। मतलब कि स्थान के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्थानीय सामग्री का प्रयोग, त्योहार का इस्तेमाल करते हैं अपने घर को सजाने में। ठीक है, जैसे कि कहीं पोंगल मनाते हैं, कहीं होली मनाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा यानी 5वां चैप्टर मिला NCERT का। ठीक है, ये है कि ये यहाँ पर गांव में पहुँचा तो इसने मोटर गाड़ी भी देखी, इसने बारिश भी देखी कि बारिश भी हो रही है, बारिश भी देखी, बारिश भी हो रही है। इसने देखा कि वो पाइप में सो रहा है। ठीक है, पाइप में सो रहा है, पाइप में ऊपर इसने कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। पाइप का एक तरफ का इस्तेमाल बर्तन घर किचन के लिए, रसोई घर के तौर पर इसने इस्तेमाल कर दिया। ठीक, पाइप के निचले हिस्से पर ये सोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से पाइप को अलग अलग भागों में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पाइप में सो रहा है और चीज़ों को देख रहा है। पाइप के आगे का इस्तेमाल इसने एक तरीके से क्या करा है? आंगन के तौर पर किया है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख रहे हैं, देख सकते हैं। घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या कमेंट करके बताएंगे आप मुझे? आप कमेंट करके बताइए कि बर्फ़ के घर कौन बनाता है? बर्फ़ के घर कौन और कहाँ पर बनाए जाते हैं? पूछा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको आंसर देना है, क्योंकि घर से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताते हुए चलूँगा। तब तक के लिए फिर से कहना चाहूँगा कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको भाई सेशन को बिल्कुल लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले समय पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट कल कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ध्यान रखिए आप अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।